अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ भाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। कल मैंने वीडियो बनाई थी, आपके साथ शेयर की थी कि मैंने कौन सी लकड़ से बॉडी हैचरी की बनाई है और किस तरीके से बनाई है। आज मैं आपको उसी हैचरी के बारे में बताने लगा हूँ कि कौन सा कंट्रोलर मैंने लगाया इसको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, और कौन सा कंट्रोलर लगाया मैंने ह्यूमिडिटी इसकी कंट्रोल करने के लिए, कितने फ़ैन इसको लगाया मैंने अंदर हवा को सर्कुलेट करने के लिए और बाहर से की हवा अंदर फेंकने के लिए, किस तरीके से मैंने ये तैयार किया है। कोशिश करता हूँ कि आपको वक्त से सारी मालूमात देता रहूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जो कंट्रोलर लगा हुआ है ये है एसी पे, ये STC 3028 इसका नाम है। ये मैंने एसी पे लगाया हुआ है। ये तकरीबन मिलता है 3500-3600 का मिलता है मार्केट में से। ये मैंने एसी पे लगाया हुआ है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है टेम्परेचर का कंट्रोलर जो है डीसी पे। ये दिन का सोलर प्लेटों पे चलता है, रात का ये एसी पे चलता है और दिन का ये सोलर प्लेटों पे चलता है। दिन की सूरज की रोशनी में ये चलता रहता है। उसके बाद ये जो आपको कंट्रोलर नज़र आ रहा है ये ओवर हीट पे है। इसका फ़ैन लगाया हुआ है जो कि मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, अंदर लगा हुआ है। जब जिस टाइम हीट ओवर हो जाती हो तो ये पंखा चल जाता है, तो उसको है जो बाहर निकाल देता है हीट को। ये पंखा आपको नज़र आ रहा है, बाहर से जो ब्लोअर लगाते हैं बड़ी हैचरी में, ये पंखा छोटा लगाया हुआ है। अंदर हवा है जो बाहर की फ्रेश हवा फेंकने के लिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये इसको कंट्रोल करने के लिए आप इसके ऊपर जितना भी वोल्टेज लोड है जो डालना चाहते हैं तो उसके लिए ये ब्रेकर बनवाना पड़ता है मार्केट से। ये ब्रेकर मैंने बनवा के लगाया हुआ है। तो ये बटन जो देख रहे हैं आप, ये अंदर जो पंखे लगे हुए हैं मुख्तलिफ उनके बटन है। कोई इस पे बटन पे लगाया हुआ है पंखा, कोई इसका बटन है इस पंखे का, तो कुछ है जो अंदर पंखे लगे हुए हैं उनका बटन ये लगे हुए हैं। तो मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ कि इसका मैंने पंखा कौन सा लगाया हुआ है जो कि हवा को सर्कुलेट करेगा। मैं अंदर अभी आ गया हूँ, इसका आपके साथ शेयर करता हूँ। ये पंखा आप देख रहे हैं ये डीसी का लगा हुआ है। ये जो कारों में वेपर में जो मोटर लगी होती है डीसी की, ये डीसी पे मैंने लगाया हुआ है। ये पंखा हवा पूरे बॉडी में फेंकता है। और नीचे मैंने ये पंखा लगाया हुआ है जो ये पंखा अभी बंद है। ये चलाता हूँ कि ऊपर के पंखे की हवा है जो नीचे थ्रो नहीं करता ज़्यादा, तो उसके लिए मैंने ये पंखा लगाया हुआ है कि ये हवा को है जो नीचे थ्रो करे, तो पूरी बॉडी में है ना जो हवा ये फैलती रहे। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने गैप रखा हुआ है, 3 से 4 इंच का गैप है। साइड में से जाली को मैंने एक साइड पे किया हुआ है, एक साइड पे गैप रखा हुआ है। ये पंखा जो है ये हवा फेंकता है यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे हवा फेंकेगा, इधर ही ज़मीन पे लगेगी और यहाँ से हवा होती हुई इधर से फिर ऊपर खींचता है यहाँ पे, तो ये हवा नीचे फेंकता है। इसमें से हवा जो आती है अंदर ही सर्कुलेट होती रहती है, तो अंडों को है जो पूरी हवा मिलती है। ये पंखा इसलिए मैंने नीचे लगाया हुआ है कि इसकी हवा ये पंखा नहीं फेंक सकता ज़्यादा नीचे, तो ये पंखा है जो इसकी हवा नीचे खींच के तो सारे इसमें हवा है जो पूरी करता है। डीसी के बल्ब ये देख रहे हैं, डीसी के ये बल्ब लगे हुए हैं। दिन को ये राड लगे हुए हैं, बेड फूड के राड मिलेंगे, 2 राड आपको हार्डवेयर की दुकान से, स्पेयर पार्ट की दुकान से मिल जाएंगे। ये दिन के मैंने ये लगाए हुए हैं। इसमें ये जो राड देख रहे हैं आप, ये 200 वाट की एक राड है, तो 2 राड मैंने इसमें ये लगाए हुए हैं और एक राड है जो मैंने नीचे लगाया हुआ है। ये नीचे इसलिए लगाया हुआ है कि ऊपर के जो ऊपर टेम्परेचर पूरा हो जाता है, नीचे है जो टेम्परेचर कम रहता है। तो आप भी ऐसा करें, कोई भाई बनाता है तो इसको इस तरीके से लगाएं कि नीचे भी टेम्परेचर पूरा हो और ऊपर भी टेम्परेचर पूरा हो। अभी ये देख सकते हैं आप 37 पे टेम्परेचर है, 37.5 पे है जो ये टेम्परेचर बंद होता है और 37 पे जाके ये चल जाता है। तो आपने इस पे एतमाद बिल्कुल नहीं करना है। ये मीटर हैं जो बाहर के कंट्रोलर है, ये आपको गलत भी बता सकते हैं। अगली वीडियो में बताऊंगा कि इस मीटर का क्या रोल है और किस तरीके से आपने इसका टेम्परेचर कंट्रोल रखना है और किस तरीके से सेटिंग इसकी करनी है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये भी मोटर जो आपको नज़र आ रही है ये ह्यूमिडिटी के लिए है, ये भी मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में ख़ास तौर पर हमें याद रखा करें। मैं मोहम्मद आसिफ भाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।